गाइज, हमारा माइंडसेट जो होता है ना, हमारी लाइफ में एक फिल्टर के जैसा होता है। इस फिल्टर के थ्रू हम हमारी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। वहीं अगर आपका एक सही माइंडसेट है, आपको आपकी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकता है जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, वो आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को आपके गोल्स से ना एकदम दूर ले जाएगा। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का टॉपिक है 4 माइंडसेट्स जो आपको 2025 में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने ही करने हैं। अगर आप अपनी लाइफ में आगे सही इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहते हो, या फिर आप अपना प्रॉपर इनर वर्क, शैडो वर्क करना चाहते हो, अपनी लाइफ में रेजिस्टेंसेस नहीं चाहते, अपनी लाइफ को ईजी बनाना चाहते हो, तो अडॉप्ट दीज 4 माइंडसेट्स। नंबर 1 माइंडसेट इज एक्शन ओवर परफेक्शनिज्म। अपनी लाइफ में ना ज्यादा से ज्यादा एक्शन लीजिए रादर प्लानिंग अबाउट एनीथिंग। हम क्या करते हैं, हमने एक चीज को डिसाइड किया होता है कि हम ये चीज करेंगे, एंड वी प्लान अ हेल लॉट। वी बाय बुक्स, वी बाय कोर्सेज, वी टॉक टू समवन, बट जो एक कमी रह जाती है ना, वो है हमारे एक्शंस की। वहीं पर आपने जो इस तरीके से ये सारी चीजें की है ना, आप इनको कर सकते हो बाय जस्ट टेकिंग 1 एक्शन। आप एक एक्शन लो, ठीक है। एक एक्शन लेने के बाद आप क्या चेंजेस देख रहे हो, क्या रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, देन उन रेजिस्टेंसेस को ओवरकम करने के लिए इनर वर्क करो। चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए और ज्यादा एक्शंस लो, डिफरेंट एक्शंस। हायर सम हेल्प, हैव हेल्प ऑफ समवन एल्स, आपके फ्रेंड से, किसी और से आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लान करते हैं बहुत ज्यादा, तो व्हाट हैपेंस इज, हमारा पूरा ब्रेन जो है स्टफ हो जाता है थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। जब हमारा माइंड ओवर थिंकिंग में जाता है ना, बॉडी एक्शन नहीं ले पाती है। तो अगर आप अपने किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो पहला स्टेप आपको करना है, आपको एक छोटा सा एक्शन ले लेना है। वो एक्शन लेने के बाद यू सी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, देन यू सी कि आपके अंदर क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, आपको क्या इनर वर्क करना है, एंड आपको क्या और एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अगर उसका माइंडसेट सही नहीं है ना, व्हाट ही विल डू इज ही विल प्लान, है ना, बहुत सारी प्लानिंग करेगा, बहुत सारी चीजें लर्न करेगा इधर से उधर से, बट वो उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ओवर थिंकिंग के मोड में चला गया। उसकी बॉडी एक्शन लेने से रुक चुकी है, मतलब खुद को रोकती है कि नहीं, मैं एक्शन नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ब्रेन इज ऑलरेडी सो मच स्टफ। एनर्जी नहीं बचती। हमारे पास एक ही तो प्राणा है। वो प्राणा चाहे आप ओवर थिंकिंग में लगा दो, चाहे आप एक्शन में लगा दो, इट्स अपॉन यू। वहीं पर अगर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ना, तो उस बिजनेस के लिए जो उसे करना है, उसका पहला स्टेप ले सकता है, देन ही विल लर्न इन द प्रोसेस। हमें सारा कुछ पहले लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमें सेकंड माइंडसेट जो है ना अपनाना है कि लर्न वाइल बीइंग इन द प्रोसेस। एक्शन लेते लेते हमें लर्न करना है। ये पाथवे आपको आपके गोल्स तक जरूर ले जाएगा और बहुत इजीली ले जाएगा। सेकंड माइंडसेट शिफ्ट इज लाइफ इज नॉट ईजी। डू नॉट प्रिटेंड कि ना लाइफ में आप ये हासिल कर लोगे तो आपको खुशियां मिल जाएगी, ये सब हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। लाइफ इज ऑन गोइंग प्रोसेस। लाइफ में सब कुछ कभी भी आपको ठीक नहीं मिलेगा। थिंग इज दैट लर्न हाउ टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे आप एक स्टेज पर हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्टेज पे पहुंचने के लिए ये करना है, वो करना है, आप पहुंच जाते हो। देन यूल सी, अरे यार यहाँ पर और भी ज्यादा माइनर जो है ना, मुझे और माइन्यूटली चीजों को करना है, और ज्यादा डीपली मुझे चीजों को लर्न करना है। देन आप लर्न करोगे, देन पता चलेगा अरे यार यहाँ तो और भी ज्यादा लर्न करना है। लाइफ ऐसी ही है, एक्सेप्ट कि लाइफ इज नॉट ईजी। हर एक स्टेज के बाद चैलेंजेस का रूप बदल जाएगा, बट चैलेंजेस कहीं नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू अर्न मनी, तो आपका ऐसा लगता है कि यार मैं 10 लाख रुपए कमा लूं, मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन जैसे आप 10 लाख रुपए कमा लोगे ना, यू विल बी वरीड अबाउट इनकम टैक्सेस, मैं कैसे सेव करूं, है ना, मैं कैसे इससे और पैसे बनाऊं, यहाँ तो मेरी मनी स्टक हो गई है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। आपके माइंड में ना और दूसरी चीजें आने लग जाती हैं उस 10 लाख के बाद। तो लाइफ भी ऐसी ही है। अगर आप सोचोगे ना मैं ये सारी चीजें अचीव कर लूं, देन सब कुछ इजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम आएगी, वो आपको डील करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स लाइफ का एक पार्ट है। यू आर द कॉमन डिनोमिनेटर। सो वर्क अपॉन योरसेल्फ कि आप उन चीजों को कैसे देखोगे। चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड लाइफ्स प्रॉब्लम्स, कि
कि ये लाइफ का एक पार्ट है, ये कभी नहीं जाने वाला है। व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हो, अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो कि नो मैटर व्हाट or how hard the process will be, I will be there, I will be present, and I will handle each and everything. Number third mindset shift is self acceptance, radical self acceptance over shame. होता क्या है, हमारी लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है, हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो हमें ऐसा लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, वी हैव टू फिक्स इट। ठीक है, जितना आप इनसिक्योर रहोगे अपने बारे में, जितना आपको ये लगेगा दिस इज नॉट राइट इन मी, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, ये जो चीज़ है, ये शेम, ये टॉक्सिक शेम बन जाएगा। शेम हमेशा आपको दुनिया से आइसोलेट करके रखेगा, और जितना आप दुनिया से आइसोलेटेड रहोगे कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, हर कोई सही है, मैं खराब हूँ, आई हैव समथिंग टू फिक्स, जितना आप ये सोचोगे ना, आप आइसोलेटेड रहोगे। जितना आप आइसोलेटेड रहोगे, यू विल हैव टू यूज मोर एंड मोर एंड मोर कोपिंग मैकेनिज्म्स। इट कैन बी एडिक्शन ऑफ समथिंग लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, किसी से बात करना है, बिंज ईटिंग है, या फिर एनीथिंग, इट कैन बी एनी एडिक्शन। तो ये जो एडिक्शन इसलिए आता है आपको क्योंकि यू हैव समथिंग इन योर माइंड दैट देयर इज समथिंग टू फिक्स ऑन, लाइक आपको कुछ चीज़ें फिक्स करनी है, यू आर इनसिक्योर अबाउट, आपके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है। तो अगर आपका माइंड आपको बार बार ये याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है, यू आर नॉट फिट, तो ये जो चीज़ है आपको शेम और गिल्ट फील कराती रहेगी कि यार कुछ तो सही नहीं है मेरे अंदर, एंड यही चीज़ आपको आइसोलेटेड रखेगी दुनिया से। जो माइंडसेट आपको शिफ्ट करना है वो है यू हैव टू स्टार्ट बीइंग वल्नरेबल। आपको वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ फुल्ली, यू नीड टू लर्न रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस ओवर दिस शेम। नो मैटर कितनी बुराइयां हैं आपके अंदर, कितनी सारी इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, बट यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, हाउ कैन यू थिंक कि दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेगी? जब आप खुद के साथ प्यार नहीं कर पाते हो, हाउ कैन यू थिंक कि दुनिया आपको प्यार करेगी? दुनिया आपको वही देगी जो आप खुद को देते हो, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज मिरर। ये वर्ल्ड है ना, ये मिरर है, आपको बार बार वही दिखाता है जो आप अपने साथ कर रहे हो या जो आपके साथ आपके अंदर है। सो चूज रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस ओवर शेम। Number fourth mindset shift is choose to respond than react। मैं इस पर बहुत बार वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में एक और बार समझाना चाहती हूँ एंड ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाना है हमें। होता क्या है, लाइफ हैपेंस ओनली 10%, बट बाकी का जो 90% है ना, वो हमारा रिएक्शन होता है। हम किस तरीके से उन 10% लाइफ की हैपनिंग्स के साथ ना इंगेज होते हैं, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन अस। लाइफ में जो 10% हो रहा है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी का 90% हम करते हैं, उस 10% रियलिटी के साथ इंगेज होकर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिएक्ट करोगे या फिर आप रिस्पॉन्स दोगे। 10% हैपनिंग के बाद अगर आप रिएक्ट करते हो तो पता है आप क्या करते हो, आप उस रियलिटी के साथ ना इंगेज हो जाते हो, लाइक कॉन्स्टेंट कर्मा क्रिएट करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जॉब थी लेकिन उस कंपनी ने आपको निकाल दिया। व्हाट यू विल डू इज कि आप बुरा भला कहोगे, ब्लेम करोगे, है ना, बहुत सारी ऐसे हरकतें करोगे जो बहुत ही खराब है। ऐसे करके आप अपना खुद का कर्मा क्रिएट कर लेते हो, बिकॉज यू आर रिएक्टिंग कॉन्स्टेंटली एंड आप अपना कर्मा उस कंपनी के साथ, उन लोगों के साथ क्रिएट करते जा रहे हो। अब ये कर्मा का बोझ आप ढोकर घूमोगे इस लाइफ टाइम में, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। यार इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना है आपको? डू नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड करो, यस दिस थिंग हैपेंड, नाउ व्हाट आई कैन डू। क्या मैं नई स्किल्स लर्न कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ नया स्टार्टअप कर सकता हूँ? मैं क्या लर्न कर सकता हूँ? मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं एक नई जॉब हासिल करूँ, रेदर थिंकिंग कि उन लोगों ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। ये सारी चीजें करने से आपका कर्मा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ये छोड़ दो और ये सोचो कि ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंड, नाउ व्हाट कैन आई डू फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज व्हाट आई हैव। जो रिसोर्सेज आज मेरे पास अवेलेबल हैं, इधर इट कैन बी यूट्यूब, इट कैन बी
बी बुक्स, इट कैन बी टॉकिंग टू समवन, हायरिंग सम हेल्प। आप इन सब की मदद से एक नया क्या क्रिएट कर सकते हो जो आपको इस इंटेंगलमेंट से बाहर निकाले। सो ऑलवेज रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्शन। गाइस, अगर आपने ये 4 माइंडसेट शिफ्ट अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अपने माइंड को आपने चेंज कर लिया, आपकी लाइफ बड़ी ईजी हो जाएगी एंड आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। यू विल नो कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके जो माइंडसेट है ना, ये आपके लिए एक फिल्टर का काम करेंगे। वही एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में देंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको हमेशा इन एक्सपीरियंसेस से डील करना आएगा, क्योंकि आपके पास ये 4 माइंडसेट है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।